हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। एमओडी की शीट का डिस्कशन चल रहा है। एमओडी की शीट में अपन एक्सरसाइज 3 कर रहे थे सॉल्व। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया है। आज अपन क्वेश्चन नंबर 10 के आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमओडी की शीट का डिस्कशन। चलिए भाई, एक्सरसाइज 3 अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगर क्वेश्चन नंबर 11 को देखें तो बोला गया है cos xy2 इंटू कॉस एक्स वाई टू का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स वाई टू का पावर 3 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। इसकी वैल्यू है साइन एक्स अपॉन एक्स। अगर ऐसा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई 1/2 स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई 2 1/2 का पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 स्क्वायर 1/2 का पावर 6 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का पावर 3। ये हमारे पास है। इसकी वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। अब देखो भाई, ये हमारे पास cos xy2 है और ये प्रोडक्ट सीरीज है। उससे हमें सेक की समेशन सीरीज निकालनी है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, तो हमें सोचना है सबसे पहले हम क्या करें। तो जैसे बहुत सारे नंबर्स का प्रोडक्ट रहता है, बहुत सारे सम फंक्शंस का प्रोडक्ट रहता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो हम क्या सोचते हैं कि हम एक काम करें कि हम ना इसको लॉग लेके डिफरेंशिएट करें। लेकिन अगर हम लॉग लेके डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग cos xy2 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/cos इंटू साइन 10xy2 आएगा। लेकिन यहाँ तो सेक स्क्वायर चाहिए है। अच्छा, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है। ओह, मतलब ये एक बार डिफरेंशिएट करेंगे लॉग लेके तो ये काय में आएगा 10 में, और दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये काय में आएगा सेक में, तब काम होगा। अच्छा, ऐसा करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो अपना काम आ जाएगा। चलिए भाई, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने दोनों तरफ लॉग लिया। दोनों तरफ जैसे ही अपन लॉग लेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस का प्रोडक्ट है। लॉग लेंगे तो सभी फंक्शन का अलग अलग लॉग होकर ऐड हो जाएगा। मतलब अगर मैं log बेस ही लेता हूँ तो ये ln cos xy2 हो जाएगा, प्लस ये ln cos x अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ln cos x अपॉन 2 का पावर 3 हो जाएगा, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। अच्छा, यहाँ अगर log लेंगे तो दो नंबर का डिवीजन है, log ऑफ sin x अपॉन x, तो दोनों नंबर का अलग अलग log लेके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ln ऑफ sin x माइनस ऑफ ln x। अब मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया। अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो log ऑफ मसाला डिफरेंशिएशन 1/, मसाला, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और xy2 का डिफरेंशिएशन 1/2। चेन रूल लग रहा है भाई। log मसाला का डिफरेंशिएशन 1/sin मसाला। सॉरी, क्या कर रहे हैं भैया, क्या कर रहे हो हैं? देखो, सर्दी का असर गलत हो रहा है, थोड़ा लगता है। ये हो रहा है 1/cos xy2, ठीक है। log मसाले का डिफरेंशिएशन 1/ मसाला 1/cos xy2, cos xy2 का माइनस sin xy2 और xy2 का 1/2। तो ये माइनस आ जाएगा 1/2 इंटू 10xy2। अब कॉमन सेंस लगा दो, यहाँ 1/2 था तो यहाँ 1 माइनस तो सब में आएगा ही। यहाँ cos का क्या हो रहा है 10, और यहाँ 1/2 है तो बाहर 1/2 आया। यहाँ 1/2 स्क्वायर है तो 1/2 स्क्वायर cos का हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 1/2 का पावर 3, cos का हो रहा है 10, और लास्ट में हमारे पास ये आ जाए ln sin x। तो 1/sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो ये हो गया भाई हमारे पास। तो हमने ऐसा किया, माइनस से हमने मल्टीप्लाइड कर दिया। माइनस से मल्टीप्लाइड किया तो ये हो गया 1/2 इंटू 10xy2, प्लस आ गया 1/2 स्क्वायर इंटू 10 ऑफ x अपॉन 2 स्क्वायर, प्लस 1/2 क्यूब इंटू 10 ऑफ x अपॉन 2 क्यूब, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। अब ये हमारे पास माइनस से मल्टीप्लाइड किया है ना भाई, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाइड किया, तो ये जो माइनस वाली टर्म है प्लस का कर दो, और जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस का कर दो। तो ये आ जाएगा 1/x माइनस ऑफ cot x। ये आ गया। अब देखो, हमें जो चाहिए था, हमें किस में चाहिए था, सेक में, और ये किस में है 10 में। तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 10 वाला आइटम सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए भाई। हाँ भाई, यहाँ तक अपना हो गया था।
अब देखो इसे अपन फिर से डिफरेंशिएट करें तो टेन मसाला, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन मसाला का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर मसाला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ मसाला। तो जो सेक स्क्वायर मसाला करेंगे तो ये तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स वाई टू, और एक्स वाई टू का डिफरेंशिएशन वन बाई टू, तो वन बाई टू ये पहले से था तो ये वन अपॉन टू स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली जब इसका करेंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू स्क्वायर, और वन अपॉन टू स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन और आएगा, वन अपॉन टू स्क्वायर पहले से था तो ये वन अपॉन टू का पावर फोर हो जाएगा। सिमिलरली ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू का पावर थ्री, और एक्स अपॉन टू का पावर थ्री का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू का पावर थ्री, और एक वन अपॉन टू का पावर थ्री पहले से था तो ये वन अपॉन टू का पावर सिक्स। ऐसा इनफाइनाइट तक ये चला जाएगा। और इस तरफ वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और कॉट माइनस कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का। हमें इसी सीरीज की वैल्यू निकालनी थी, तो इस सीरीज की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, कॉस प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 3 का जो क्वेश्चन नंबर 12 है, बोला गया शो दैट द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। एक फंक्शन हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स है, डिफाइन बाय द पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन से डिफाइन है। पैरामेट्रिक इक्वेशन है x की वैल्यू है e का पावर t इंटू साइन टी, और y की वैल्यू है, अच्छा भाई, e का पावर t इंटू कॉस टी। अगर ऐसा है तो विच सेटिस्फाइंग द रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करती है ये कि y डबल डैश इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स वाई डैश माइनस ऑफ वाई, टू एक्स वाई डैश माइनस ऑफ वाई। ठीक है भाई, ये हमारे पास कहानी है। तो अगर ये हमारे पास कहानी है तो हम क्या करें, ये हमें प्रूव करना है। बेसिकली चाहते यही है, ये प्रूव करना है। देखो अगर हम बिल्कुल सीधे तरीके से आते हैं, बिल्कुल सस्ते मतलब बिल्कुल ईमानदारी वाली मेथड से आते हैं, जो पहला एक बच्चा जो है मैथ्स के बारे में सोचेगा तो कैसे सोचेगा, तो हम अगर वैसे देखें तो भाई हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालो, वाई डबल डैश मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाना चाहिए। तो हम सबसे पहले अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालें, डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई डैश, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी टी, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा डी एक्स वाई डी टी। अगर हम ऐसा करते हैं, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ई का पावर टी साइन टी का डिफरेंस, कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी प्लस कॉस टी जो कहते हो ई का पावर टी का डिफरेंशिएशन ई का पावर टी अपॉन इसका डिफरेंशिएशन तो ई का पावर टी साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, और प्लस ई का कॉस टी साइन टी ई का पावर टी का डिफरेंशिएशन ई का पावर टी। ई का पावर टी कॉमन आगे कैंसिल हो गया तो ऊपर हो गया कॉस टी माइनस साइन टी, और नीचे जो हो गया वो हो गया कॉस टी प्लस साइन टी। ये हमारे पास जो वैल्यू है ये वाई डैश की वैल्यू आ गई। यहाँ तक अपन ने कर लिया। जब वाई डैश की वैल्यू ये आ गई तो अपन क्या करें, वाई डैश की वैल्यू अगर ये हमारे पास आ गई है तो हम देखें, अच्छा थोड़ा सा और, हम जैसे मान लो यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करते, ये कैंसिल नहीं करते। अगर हम यहाँ पे कैंसिल नहीं करते तो वाई डैश की वैल्यू क्या होती, ई का पावर टी कॉस टी, ये क्या है वाई, माइनस ई का पावर टी साइन टी एक्स, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा वाई प्लस एक्स। तो बेसिकली वाई डैश की जो वैल्यू है वो हमारे पास है वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाई डबल डैश आ जाएगा। अब ये नीचे वाला मतलब एक्स प्लस वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला तो वाई का डिफरेंशिएशन वाई डैश, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, माइनस ऑफ ऊपर वाला मतलब वाई माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और वाई का डिफरेंशिएशन वाई डैश, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये जो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है ये इस तरफ ले आए अपन, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया वाई डबल डैश इंटू हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसे ओपन किया तो ये हो जाएगा एक्स वाई डैश प्लस वाई वाई डैश, ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई डैश प्लस हो जाएगा वाई वाई डैश, माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई, माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई। अब यहाँ से जाओ तो ये वाई बाहर माइनस है,
माइनस ये है ना y, और बाहर माइनस है तो ये माइनस ऑफ y, ये माइनस x, बाहर माइनस है तो प्लस ऑफ x, फिर ये y डैश, तो y डैश बाहर माइनस है तो माइनस ऑफ y डैश, और माइनस ऑफ x y डैश, बाहर माइनस है तो प्लस x y डैश। तो x से x y ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हो गया x y डैश माइनस ऑफ 2y, और ये प्लस x y डैश, तो और ये प्लस x y डैश, तो प्लस 2x y डैश। सही है ना। तो ये हमारे पास आ गया 2x y डैश माइनस ऑफ 2y। देखो भाई माइनस 2y इसलिए आया क्योंकि एक बार y इससे गया तो माइनस y, एक बार y इससे गया तो माइनस y, तो माइनस ऑफ 2y डैश 2x y डैश माइनस ऑफ 2y। हमें अच्छा जो प्रूफ करना है उसमें 2 ब्रैकेट के बाहर है, तो बस हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना है। y डबल डैश इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस, यही तो प्रूफ करना था। हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आसान था भाई, हमें तो ऐसा लग रहा था जब हमारे स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन देखा तो हमारे मन में ये विचार आया जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के मन में आता है कि हम y डैश की वैल्यू निकालें और y डबल डैश की वैल्यू निकाल लें, यहाँ पुट कर दें, फिर सॉल्व करें तो आंसर दोनों तरफ का बराबर आना चाहिए। तो हमने कहानी शुरू की, और जब तो हम यहाँ के बाद हम e का पावर t कॉमन ले रहे थे और फिर जो बच रहा था फिर से डिफरेंशिएट करते तो हम सिमिलरली उसी स्टेप पे जा रहे थे। लेकिन यहाँ देख के मेरे मन में आया कि भाई देखो ये तो एक्स वाई लिखे ना, ये e का पावर t साइन टी एक्स है और e का पावर t कॉस टी वाई है, या e का पावर t कॉस टी वाई है और e का पावर t साइन टी एक्स है। तो जैसे ही ये मेरे मन में आया ना तो मैंने t वाली कहानी खत्म ही कर दी है, हम तक पहुँच गए, क्योंकि t में तो आंसर आ ही नहीं रहा है। जब t में आंसर नहीं आ रहा है तो t से जितनी जल्दी छुटकारा मिले उतना अच्छा है, तो हमने यहीं पर छुटकारा ले लिया उसका, तो हमारा काम बन गया। तो चलिए नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हम अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में जो y है, y इसकी वैल्यू है x इंटू लॉग ऑफ x अपॉन a प्लस बी एक्स, एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रूफ डेट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ y का होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करें। भाई फीलिंग यही आ रही डिफरेंशिएट ही करना और कुछ तो ही नहीं। तो y डैश की वैल्यू x जो का तो पहले ऐसा करें log x जो का तो कर देते हैं, log x जो का तो log ऑफ x अपॉन a प्लस बी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर प्लस x जो का तो अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो log मसाला, log मसाला का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन मसाला, 1 अपॉन मसाला इसका रेसिप्रोकल a प्लस बी एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ मसाला, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे वाला a प्लस बी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला मतलब 1, फिर माइनस ऑफ ऊपर वाला मतलब x, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला मतलब b अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अगर ऐसा करते हैं तो ये प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स कैंसिल, ए प्लस बी एक्स और ए प्लस बी एक्स कैंसिल, ये x से x भी कैंसिल। तो y डैश की वैल्यू, अच्छा log ऑफ ये क्या बचा हमारे पास, log ऑफ x अपॉन a प्लस बी एक्स, और प्लस हमारे पास ये क्या हो गया, ये बचा a अपॉन a प्लस बी एक्स, ये हमारे पास आ गया। अब हम अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट करें, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं इसका y डबल डैश, तो log मसाला का डिफरेंशिएशन करते हैं पहले तो 1 अपॉन मसाला, तो 1 अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स। अच्छा देखो इसका डिफरेंशिएशन अपन ने अभी यही किया ना भाई, ये यही था ना x का डिफरेंशिएशन, x जो का तो और ये log का डिफरेंशिएशन, तो सेम यही चीज़ आएगी। सही है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो सेम यही टर्म आएगा, बस ये जो अपॉन में x था वो बचा रहेगा। देखो यार एक बार और, यह जाएगा 1 अपॉन मसाला, 1 अपॉन मसाला मतलब 1 अपॉन एक्स, और ये हो गया a प्लस बी एक्स। अब नीचे वाला मतलब a प्लस बी एक्स, डिफरेंशिएशन ऊपर वाला मतलब 1, माइनस ऊपर वाला मतलब x, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला मतलब b अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर मतलब a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, बी एक्स से बी एक्स कैंसिल, तो ये बचा a प्लस बी एक्स से a प्लस बी एक्स कैंसिल। तो ये चीज़ हमारे पास बची a अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो a जो का तो 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, और a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन b,
तो ये जाएगा माइनस ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास वाई डबल डैश यहाँ तक आ गया। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। चलिए अब आपने यहाँ तक अपन ने नोट कर लिया। अपन अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आगे बढ़े, ये वाला स्पेस मैं यहाँ का अलग कर देता हूँ, ये वाला। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये वाला आधा मिट गया, पूरी मिटा दें तो बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ये हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, तो वाई डैश की जो वाई डबल डैश की जो वैल्यू है, ए कॉमन आ रहा है और ए प्लस बी एक्स कॉमन आ रहा है। तो ए अपॉन ए प्लस बी एक्स अपन ने कॉमन ले लिया। जैसे ये कॉमन लिया तो ये ए अपॉन ए प्लस बी एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ 1 अपॉन एक्स बचा। यहाँ बचेगा बी अपॉन ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स, तो ये हो जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी एक्स, और ये ए प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स कैंसिल, तो ए अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है भाई। अब हम इसको देखें वगैरह, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये हमारे पास है 1 अपॉन एक्स इंटू ए अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक हमारे पास आ गया। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए अब देखो भैया, यहाँ पे है वाई डैश। इस वाली इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता, तो इक्वेशन नंबर 1 को देख रहा हूँ मैं। लॉग ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स की वैल्यू है वाई अपॉन एक्स, तो ये वैल्यू तो है वाई अपॉन एक्स। तो वाई अपॉन एक्स की वैल्यू है ए अपॉन ए प्लस बी एक्स। तो अगर मैं ए अपॉन ए प्लस बी एक्स के बारे में बात करूँ तो इसकी वैल्यू है वाई डैश माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स, मतलब एक्स वाई डैश माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर मतलब एक्स वाई डैश माइनस ऑफ वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। वाई डैश वाई डबल डैश था ही, तो एक्स क्यूब इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू एक्स वाई डैश माइनस ऑफ वाई का होल स्क्वायर। यही अपन को प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है y इक्वल टू कॉस एक्स का पावर ln x और प्लस है ln x का पावर x। बोला गया है dy बाई डी एक्स निकालिए। तो ये फंक्शन के पावर फंक्शन का एडिशन है। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसे ले लेते हैं u और इसे ले लेते हैं v। सही है, ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 14। तो हम जब y डैश की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा u डैश प्लस v डैश। यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। अब u डैश की वैल्यू निकालना है तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है, cos x का पावर ln x। दोनों तरफ अगर अपन log ले लेते हैं तो ln u इक्वल टू ln x इंटू ln ऑफ cos x। अब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन यू इंटू यू डैश। ln x जो करता हूँ ln cos x का 1 अपॉन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और ये ln cos x जो करता हूँ ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। तो ये हमारे पास हो जाएगा ln x माइनस ln x इंटू टेन एक्स प्लस ln cos x अपॉन x। ये किसकी वैल्यू, u डैश अपॉन u की। अगर अपन u यहाँ ले गए तो u डैश की वैल्यू ये आ जाएगी। तो u डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई cos x का पावर ln x और ये आ गया माइनस ऑफ ln x इंटू टेन एक्स प्लस ln cos x अपॉन x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, u डैश की वैल्यू। ये u डैश की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे। अब अपन क्या निकालेंगे, v डैश और निकाल देंगे। तो v डैश अगर अपन निकालना चाहें तो v की जो वैल्यू है वो है ln x का पावर x। अगर हम दोनों तरफ log लेंगे तो ln v की वैल्यू आ जाएगी x इंटू ln ऑफ ln x। डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन v इंटू वी डैश ये हो जाएगा। यहाँ पे बाय पार्ट यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x जो का तो ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ln x इंटू 1 अपॉन x और ln ऑफ ln x जो का तो x का डिफरेंशिएशन 1। तो v डैश हमारे पास हो जाएगा v x अपॉन x से x कैंसिल, तो ये जाएगा 1 अपॉन ln x प्लस ln ऑफ ln x और v की वैल्यू अपन पुट कर देंगे तो v हमारे पास आ जाएगा
ln x का पावर x 1 अपॉन ln x प्लस ln ऑफ ln x, ये किसकी वैल्यू आ गई, v डैश की। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन नंबर 2 में अपन ने u डैश की वैल्यू निकाल रखी है, इक्वेशन नंबर 3 में हमने v डैश की वैल्यू निकाल रखी है, इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ u डैश और v डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो y डैश इक्वल टू u डैश प्लस v डैश हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास जो fx है, fx की वैल्यू है tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x। सबसे इसके 3 पार्ट है। पहला पार्ट आपको उसका डोमेन और रेंज निकालना है। अगर मैं डोमेन के बारे में बात करूं तो भाई ये जो x है, पहले x किसके साथ जा रहा था, मल्टीप्लाइड बाय 2 के साथ, बाहर आ रहा था 2x। अब 2x किसके साथ जा रहा है, साइन इनवर्स x के साथ, साइन इनवर्स मसाला के साथ, तो बाहर हमारे पास आ रहा है साइन इनवर्स 2x। साइन इनवर्स 2x किसके पास जा रहा है, tan मसाला के पास, तो बाहर आ रहा है y। अब भाई यहाँ से तो ऑल रियल नंबर जा सकता है और ऑल रियल नंबर निकल सकता है, लेकिन साइन इनवर्स में जो इनपुट होता है वो तो -1 से +1 होता है। तो 2x की वैल्यू -1 से +1 होनी चाहिए। किसकी वैल्यू, 2x की वैल्यू। और जब 2x की वैल्यू -1 से +1 होगी तो x की वैल्यू किससे किस कहाँ तक होगी, -½ से लेके +½ तक होगी। और जब 2x की वैल्यू -1 से +1 जाएगी तो x की वैल्यू जो है वो -π/2 से लेके +π/2 बहुत क्लोज आएगी। लेकिन tan इनवर्स में -π/2 +π/2 नहीं आता, तो ये -π/2 और +π/2 पे अपन को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे -1 पे +1 पे ओपन करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे -½ पे और +½ पे ओपन करना पड़ेगा। और जब यहाँ -π/2 से π/2 जाएगा तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आएगा। इसका मतलब इसका डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू -½ से +½ बोथ ओपन, और रेंज आएगी y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो हमारे पास जो x है इसकी वैल्यू आ गई -½ से लेके +½ बोथ ओपन, और y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ये अपन ने इसका डोमेन और रेंज निकाल लिया। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। नोट कीजिए यहाँ तक, ठीक है भाई। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर इसका बी पार्ट है, एक्सप्रेस fx एज द एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ x, एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ x। मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है आपको। तो अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स 2x को ले लिया थीटा, मतलब 2x की वैल्यू हमारे पास हो गई साइन थीटा, तो x की वैल्यू हमारे पास हो गई साइन θ/2। अच्छा, अगर मैंने ऐसा लिया है और 2x की वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू -½ से +½ है, तो 2x की वैल्यू, x की वैल्यू -½ से +½ है, तो 2x -1 से +1 होगा, तो थीटा की वैल्यू जो है वो -π/2 से +π/2 बहुत ओपन होगी। अब अगर हमारे पास ऐसा है तो जो y है, y इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये y है, इसकी वैल्यू, ये हमने थीटा ले ली तो ये हमारे पास हो जाएगा tan थीटा। अगर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है 2x, तो tan थीटा की वैल्यू निकालें अपन, तो tan थीटा हमारे पास क्या जाएगा, tan थीटा आ जाएगा साइन थीटा अपॉन √ऑफ +-√ऑफ 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा भाई। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था। अच्छा, अब -π/2 से +π/2 थीटा की वैल्यू है, तो tan थीटा पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। सही बात है ना, सही बात है, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। 0 से π/2 में tan थीटा पॉजिटिव होगा और -π/2 से 0 में tan थीटा नेगेटिव होगा। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो +-2x अपॉन √1 - 4x² होगी। और अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू जो पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास है इसकी, वो कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 0 से लेके π/2 होगी। और जब 0 से लेके π/2 थीटा की वैल्यू हो रही है, तो इसका मतलब ये है थीटा की वैल्यू 0 से π/2 हो रही है, तो साइन इनवर्स ऑफ, जब थीटा की वैल्यू ये कब होगी, जब ये हमारे पास पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो x भी पॉजिटिव होगा, मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 से लेके हाफ हो जाएगी। सही है। और इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी -2x अपॉन √1 - 4x²। ये जब होगी जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी, -½ से लेके 0 होगी। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि fx को अगर अपन सिंगल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखें तो 2 mod x अपॉन √1 - 4x², ये हमारे पास fx की वैल्यू आ जाएगी।
तो एफ एक्स हमारे पास एल्जेब्रिक फॉर्म में भी आ गया। अब एल्जेब्रिक फॉर्म में भी आ गया तो बोला है एफ डैश ऑफ 1/4 की वैल्यू निकालो, ये थर्ड पार्ट है। तो पहले सेकंड पार्ट नोट कर लीजिए भाई। अब भाई हमसे बोला है एफ डैश ऑफ 1/4, मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब हमें ये लेना है, सही है। अब हमें ये लेना है एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव वाली। तो अगर एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव वाली है, एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव वाली है, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ 4x स्क्वायर। तो आपको एफ डैश ऑफ 1/4 निकालना है, क्या होगा, क्योंकि जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी ना तो ये प्लस वाला होगा, तो हमें चेक करना है। तो हम एफ डैश एक्स निकाल लें, तो ये आ जाएगा नीचे वाला मतलब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ 4x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला मतलब 2 माइनस ऑफ ऊपर वाला मतलब 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला तो 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर मतलब 1 माइनस ऑफ 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने देखा 2 से 2 तो कैंसिल हो गया भाई, तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ 4x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया प्लस 8x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ 4x स्क्वायर, और अपॉन में आ गया 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू एफ डैश ऑफ x। हमें निकालना है एफ डैश ऑफ 1/4। हम ज़्यादा सिंप्लीफाई क्यों करें, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ डैश ऑफ 1/4 निकालना है। अगर हम रखेंगे 1/4 तो ये क्या होगा जरा देखें भाई, 1 माइनस 4x स्क्वायर की वैल्यू 1/4 पे 1 माइनस 4 इंटू 1/16 मतलब 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4 होगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 3 अंडर रूट 3/2, फिर ये हो जाएगा 8, 1/4 मतलब 1/16 और ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2, ठीक है। और अपॉन में हमारे पास ये जाएगा अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 + 1 4 अपॉन √3, और ये ऊपर हो जाएगा हमारे पास 4 अपॉन 3, तो 16 अपॉन 3 √3 जो है इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो थर्ड पार्ट आएगा वो हमारे पास क्या जाएगा 16 अपॉन 3 √3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नोट कीजिए भाई। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 में जो एफ एक्स है इसकी वैल्यू है x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2x अप टू इन्फिनिटी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 100 इंटू एफ डैश ऑफ 100। अब भाई इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं ना पहली बार तो हमें लगता है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, क्योंकि अगर यहाँ पे 2x हो जाए तो एनसीईआरटी का सवाल हो जाएगी कि एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स, है ना। लेकिन ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। तो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है तो फिर हम ऐसा करते हैं, इस पूरे फंक्शन को हम कुछ और मान लेते हैं। मान लीजिए मैंने u मान लिया, तो y की वैल्यू हो गई x प्लस 1 अपॉन यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, तो अपन ने u की वैल्यू निकाली 2x प्लस 1 अपॉन 2x वाला पूरा फ्री फंक्शन, मतलब 2x u प्लस 1 u प्लस की वैल्यू आ गई 2x प्लस 1 अपॉन यू, सही है। अच्छा यहाँ से अगर मैं 1 अपॉन यू की वैल्यू पुट कर दूँ, यहाँ से 1 अपॉन यू की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ u माइनस 2x यहाँ पे, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी x प्लस यू माइनस 2x, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास u माइनस x, तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी u डैश माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमारे पास यहाँ से हम अगर वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगा -1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू यू डैश इक्वल टू यू डैश माइनस 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यू डैश प्लस यू डैश अपॉन यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2, तो यू डैश यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, तो यू डैश की वैल्यू आ गई 2 यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रखा तो वाई डैश की वैल्यू आ गई 2 यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। सॉल्व किया तो ये आ गया ऊपर यू स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आ गया यू स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक अपने पास आ गया, इसे अपन इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। तो पहले यहाँ तक नोट कर लें भाई, ठीक है। अपन आगे बढ़े। अच्छा अब यहाँ पे
अगर हम यहाँ से एलसीएम लेना तो ये जाएगा यू स्क्वायर इक्वल टू 2ux प्लस 1। तो ये वैल्यू यू स्क्वायर की अपन यहाँ पुट कर दें। अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो वाई डैश की जो वैल्यू है वो है यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1। यू स्क्वायर की जगह हमने रख दिया 2ux प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गया ऊपर 2ux और नीचे हमारे पास आ गया 2ux प्लस 2। 2 कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ux अपॉन ux प्लस 1। अच्छा, अगर मैं u कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1x और ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू वाई डैश। और इक्वेशन नंबर 1 से x प्लस 1 अपॉन यू की वैल्यू क्या है, y। तो वाई डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x अपॉन y। और अगर वाई डैश की वैल्यू हमारे पास x अपॉन y आ गई तो यहाँ देखें अगर अपन तो y इंटू वाई डैश की वैल्यू आ गई x, तो y ऑफ 100 इंटू वाई डैश ऑफ 100, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा 100। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व, नोट कीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास है डिफरेंशिएट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का पावर 4। ये तो एनसीईआरटी है सवाल है ना। अगर मैं इस फंक्शन को ले लूँ एफ एक्स और इस फंक्शन को ले लूँ जी एक्स और हमसे बोला गया डिफरेंशिएट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स की वैल्यू निकालना है। अच्छा, अगर हम ऐसा करें थोड़ी देर के लिए, एक्स स्क्वायर को यहाँ से हम अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और अगर यहाँ पे हम पुट कर दें एक्स स्क्वायर को कॉस 2 थीटा तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा मतलब साइन 2 थीटा साइन थीटा। तो साइन थीटा का मोड, थीटा एक्यूट एंगल होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन वाला आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा। ये वैल्यू हमारे पास आएगी। ऐसा होगा नहीं होगा, 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स को अगर मैंने कॉस 2 थीटा माना तो 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा। तो दिस इज टेन थीटा और ये 1 माइनस ऑफ टेन थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा। ये हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। और अगर हम जी एक्स के बारे में बात करें तो जी एक्स हमारे पास 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ 2 थीटा का अंडर रूट मतलब साइन स्क्वायर 2 थीटा का अंडर रूट साइन 2 थीटा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, ये पॉजिटिव होगा तो एक्स की वैल्यू -1 से +1 होगी। एक्स की वैल्यू -1 से +1 होगी तो हमारे पास जो थीटा है वो एक्यूट एंगल में होगा। एक्यूट एंगल में होगा जो थीटा है वो कहाँ होगा भाई, अगर हम देखें तो एक्स की वैल्यू -1 से +1 मतलब एक्स स्क्वायर 0 से 1, तो 2 थीटा की जो वैल्यू है वो है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। 0 से 1 है तो 0 से पाई बाई 2, तो थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई बाई 4 होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे मॉड नहीं लिया, मॉड तो लिया था लेकिन 0 से पाई बाई 4 थी तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो गया, ये भी पॉजिटिव साइन के साथ। और 2 थीटा 0 से पाई बाई 2 होगा, 2 थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 होगी, तो इसलिए ये भी पॉजिटिव साइन के साथ अपन ने ओपन कर दिया। तो ये हमारे पास फंक्शन एफ आ गया और ये फंक्शन हमारे पास जी आ गया। थीटा के फॉर्म में हमारे पास थीटा में के फॉर्म में ये फंक्शन हमारे पास आ गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास हमें इतना लिख लेते हैं अभी, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। अपन ने यहाँ तक देखा एफ की वैल्यू आ गई 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा, जी की वैल्यू साइन 2 थीटा और एक्स स्क्वायर आ गया कॉस 2 थीटा। हमें जो वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है डी एफ बाई डी जी की वैल्यू, डी एफ बाई डी जी की वैल्यू। तो डी एफ बाई डी जी की वैल्यू को अपन लिख सकते हैं डी एफ अपॉन डी थीटा और ये हो जाएगा डी जी अपॉन डी थीटा। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये लिखा है 10 मसाला,
तो टेन मसाला का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा, और ये साइन 2 थीटा का हो जाएगा 2 इंटू कॉस 2 थीटा। अच्छा, कॉस 2 थीटा तो एक्स स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर में तो 2x स्क्वायर आ गया। अब इसकी वैल्यू और निकालनी है। अगर इसकी वैल्यू और निकालेंगे तो ये हमारे पास सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा, तो ये जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा मतलब पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा, और कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा इज साइन 2 थीटा। तो 1 प्लस 1 माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस ऑफ साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और कॉस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो ये जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का पावर 4। ये वैल्यू और यहाँ पे रख देंगे तो ये 2 अपॉन ये जाएगा 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का पावर 4, ये कैंसिल, यह जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का पावर 4। ये फाइनल हमारा आंसर मिलेगा। नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम देखें तो y की वैल्यू हमारे पास है log ऑफ cos x टू द बेस sin x का पावर -1, और इनटू है log ऑफ sin x टू द बेस cos x, और प्लस है आर्क साइन। आर्क साइन का मतलब होता है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू पाई बाय 4। ये अपन को निकालना है। तो अपन ऐसा करते हैं, इसको अपन मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v। तो अपन y डैश की वैल्यू जो है वो u डैश प्लस v डैश निकाल देंगे, इक्वेशन नंबर 1। फिर अपन यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अगर हम u के बारे में बात करें तो ये हमारे पास ln साइन टू द बेस कॉस, तो log साइन एक्स अपॉन ln साइन एक्स अपॉन ln कॉस एक्स हो जाएगा। अच्छा, ये क्या होगा, ln कॉस एक्स अपॉन ln साइन एक्स का इनवर्स, तो उल्टा ही हो जाएगा। ये भी ln साइन एक्स अपॉन ln कॉस एक्स का हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब u डैश निकालते हैं, तो ये जाएगा 2 ln साइन एक्स अपॉन हो जाएगा ln कॉस एक्स। ठीक है, अब नीचे वाला मतलब ln कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स, माइनस ऊपर वाला मतलब ln साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला तो 1 अपॉन कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स, तो माइनस 10x, तो प्लस हमारे पास ये जाएगा 10x अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ln कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये अपने पास हो जाएगा u डैश। अच्छा, अगर हमें y डैश पाई बाय 4 चाहिए है तो इसकी वैल्यू u डैश पाई बाय 4 प्लस v डैश पाई बाय 4 होगी। तो यही वैल्यू निकालना सीधा। अगर u डैश पाई बाय 4 की वैल्यू निकालें तो 2 साइन पाई बाय 4 कॉस पाई 4 बराबर होता है, तो ये वैल्यू तो 1 बचेगी। फिर आगे बढ़े, ln कॉस टेन पाई बाय 4 और कॉट पाई बाय 4 1 होता है, साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 इक्वल होता है ना। तो ये 1/√2, ये 1/√2, तो ln 1/√2 प्लस ln 1/√2 मतलब 2 इंटू ln ऑफ 1/√2 आ जाएगा, और अपॉन में हमारे पास क्या जाएगा ln 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ln 1/√2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, ln 1/√2 मतलब माइनस ऑफ ln√2, तो माइनस ln√2 मतलब 4, 1/2 बाहर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ 1/2 इंटू ln2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -8 अपॉन ln2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -8 अपॉन ln2। एक बार और देखो भाई, 2 जो का तो साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू सेम होती, कैंसिल होकर ये चीज़ 1 हो जाएगी। कॉट पाई बाय 4 टेन पाई बाय 4 1 होता है। ये ln 1/√2 ln 1/√2 2 ln 1/√2 अपॉन ln 1/√2 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, ऊपर बचा 2 इंटू 2 4। ln 1/√2 मतलब माइनस ऑफ ln√2,
मतलब -1/2 ln2, तो -8/ln2 जो है ये अपने पास इसकी वैल्यू आ गई। तो पहले यहाँ तक नोट कीजिए, वही फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े अपन। अब हमारे पास है v की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x²। तो बेसिकली ये हो जाता है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, जब थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स x। ठीक है, मतलब टेन थीटा x = टेन थीटा। तो फंडा ये है कि ये साइन x बेस में है, तो साइन x भी पॉजिटिव होना चाहिए, कॉस x भी पॉजिटिव होना चाहिए, और दोनों नॉट इक्वल टू 1 भी होने चाहिए। तो जब दोनों पॉजिटिव होने चाहिए तो इसकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, मतलब x की वैल्यू जो है 0 से π/2 वाले फॉर्म में आएगी। 0 से π/2 वाले फॉर्म में आएगी, तो ये चीज़ जो है 0 से π/2 वाले फॉर्म में आएगी, है ना। 0 से π/2 में अगर आती है तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव होगा और कॉस भी पॉजिटिव होगा, नॉट इक्वल टू 1 होगा। अगर नॉट इक्वल टू 1 होगा तो हम ये कह सकते हैं कि x जो है इसकी वैल्यू 0 से π/2 बोथ ओपन आनी चाहिए, और x की वैल्यू अगर 0 से π/2 बोथ ओपन आती है ना, x की वैल्यू 0 से π/2, अपन ने कहा कि x = tan थीटा पुट किया है ना, यहाँ पे अपन ने x = tan थीटा पुट किया है। ठीक है, डोमेन तो हमारे पास x की वैल्यू 0 से π/2 है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव है। अच्छा, जब x पॉजिटिव होता है 0 से π/2, हमें चाहिए π/4 के लिए, है ना, हमें π/4 के लिए वैल्यू चाहिए है। तो π/4 पे अगर अपन देखें तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा ओपन ऐसा करते हैं, ओपन कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है 2 थीटा। 2 थीटा कब आती है? जब हमारे पास x की वैल्यू -1 से लेके +1 होती है, तो ये आ जाती है 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब हमें चाहिए है π/4 तक, तो 0 से π/4 हम जो लेते हैं, तो π/4 तो इसी इंटरवल में आता है ना, इसी इंटरवल में आएगा ना π/4 0 पॉइंट समथिंग इसी में आता है। तो इसकी v की वैल्यू जो है अपन tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x ही लेंगे, तो v' की वैल्यू 2/1 + x² ही लेंगे। तो v' ऑफ π/4 की वैल्यू अगर देखेंगे तो 2/1 + π² लेंगे, तो ये जाएगा 32/16 + π²। ये हमारे पास v' ऑफ π/4 की वैल्यू आ गई। तो हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए -8/ln2 + 32/16 + π²। ये हमारे पास फाइनल आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो यही आएगा, है ना, ये आएगा। चलिए नोट कर लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि अगर √1 - x⁻6 प्लस √1 - y⁻6 इक्वल टू है a³ × x³ - y³, तो प्रूव दैट dy/dx की जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू हो जाएगी x² / y² इंटू 1 - y⁻6 का अंडर रूट अपॉन 1 - x⁻6 का अंडर रूट, मतलब √1 - y⁻6 अपॉन 1 - x⁻6। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो x³ है इसको अपन पुट कर दें sin a, और जो y³ है इसको अपन पुट कर दें sin b। अगर ऐसा पुट करेंगे तो ये 1 - sin² मतलब cos², cos² का अंडर रूट मतलब mod ऑफ cos आ जाएगा, और ये mod ऑफ cos b आ जाएगा, और इक्वल टू ये हो जाएगा a³, और यहाँ हमारे पास sin a - sin b आ जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। अच्छा, अगर 1 - x⁻6 पॉजिटिव है, तो 1 - x⁻6 अगर पॉजिटिव है तो 1 - x⁻3, तो x के पावर 3 की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगी? -1 से +1, -1 से +1 होगी x के पावर 3 की वैल्यू। तो a की जो वैल्यू दैट इज साइन इनवर्स a³, है ना, a की जो वैल्यू है वो क्या है? साइन इनवर्स ऑफ x³। तो और b की जो वैल्यू है
वो क्या है, साइन इनवर्स ऑफ वाई क्यूब। तो इन दोनों की वैल्यू -π/2 से +π/2 होगी। ए और बी दोनों की वैल्यू जो है वो -π/2 से लेके +π/2 होगी। अब -π/2 से +π/2 में कॉस भी पॉजिटिव होता है और साइन भी पॉजिटिव होता है। कॉस भी पॉजिटिव होता है, साइन भी कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस ए भी पॉजिटिव होगा, कॉस बी भी पॉजिटिव होगा, साइन नहीं होगा, है ना। कॉस ए कैसा होगा, पॉजिटिव, कॉस बी भी होगा पॉजिटिव, क्योंकि -π/2 से +π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो ये मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू ए क्यूब इंटू हमारे पास हो जाएगा साइन ए माइनस ऑफ साइन बी। तो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है कॉस ए प्लस कॉस बी और ए क्यू साइन ए माइनस साइन बी। अगर हम यहाँ पे लगाएं तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 मतलब ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 मतलब ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू ए क्यूब। साइन सी माइनस साइन डी लगाएं तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल, कॉस ए प्लस बी बाई 2 से कॉस ए प्लस बी बाई 2 कैंसिल। ये सब अपने पास कैंसिल हो गया। अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े तो ये हमारे पास जो है कॉस अपॉन साइन, ये हो जाएगा कॉट ऑफ ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब। तो ए माइनस बी बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कॉट इनवर्स ए क्यूब। तो ए माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू कॉट इनवर्स ए क्यूब, और ए की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स क्यूब और बी की वैल्यू है साइन इनवर्स वाई क्यूब इक्वल टू 2 इंटू कॉट इनवर्स ऑफ ए क्यूब। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे डिफरेंशिएट कर दो। तो साइन इनवर्स ए क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, +1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का पावर 6 इंटू 3x स्क्वायर, और साइन इनवर्स वाई क्यूब का 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ वाई का पावर 6 का अंडर रूट इंटू 3y स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अगर वाई डैश की वैल्यू निकालते हैं तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो वाई डैश की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई का पावर 6 का अंडर रूट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का पावर 6। इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। नोट कीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में y की वैल्यू है x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस अप टू इन्फाइनाइट टाइम्स। तो आपको y डैश की वैल्यू प्रूफ करनी है 1 अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस ये। सही है, ये कहानी हमारे पास है x। तो हम अगर देखें तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस ये तो y है ना, तो हमें y डैश प्रूफ करना है 1 अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन वाई। तो अगर हम देखें तो ये y की वैल्यू है x प्लस 1 अपॉन वाई, एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। तो y डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, y डैश अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास, या फिर हम ऐसा लिख दें इसे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। तो 2y इंटू वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस वाई प्लस 0। तो यहाँ से हमारे पास 2y माइनस एक्स इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई। तो वाई डैश की वैल्यू हो गई y अपॉन 2y माइनस एक्स, वाई कॉमन ले लो तो 1 अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन वाई। यही प्रूफ करना है। हो गया प्रूफ। नोट कीजिए भाई। हाँ तो बच्चों कैसी लगी आज की क्लास। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की शीट कर रहे थे। एक्सरसाइज 3 के हमने नेक्स्ट 10 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। मिलेंगे अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।